आप सुन रहे हैं वर्ल्ड फोरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान के धार्मिक नेतृत्व की उस खास प्रणाली की जो राजनीति और मज़हब को एक साथ जोड़ती है। सबसे पहले समझते हैं कि कोई शख्स इस राह पर कैसे चलता है। शुरुआत होती है आमतौर पर सामान्य पढ़ाई से, स्कूल, हाई स्कूल, कुछ लोग यूनिवर्सिटी तक भी जाते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र, इतिहास। लेकिन ये सब ज़रूरी नहीं है। असली सफ़र शुरू होता है इस्लामिक सेमिनरी से, यानी हौजा से। ये एक तरह का धार्मिक विश्वविद्यालय होता है जहाँ पढ़ाई लंबी चलती है, 10 साल, कभी कभी 20 साल तक। यहाँ मुख्य पढ़ाई होती है कुरान की, हदीस की, अरबी भाषा की, इस्लामी कानून यानी फ़िक़्ह की, और फ़िक़्ह के उसूलों की यानी उसूल अल फ़िक़्ह। अब ज़रा इन धार्मिक उपाधियों को समझिए जो एक एक कदम पर मिलती है। सबसे पहले फ़क़ीह है, मतलब इस्लामी कानून का माहिर। ये वो शख्स होता है जो शरिया को गहराई से समझता है और उसकी व्याख्या कर सकता है। फिर आता है मुस्तहिद। ये बहुत ऊंचा दर्जा है, ऐसा विद्वान जो कुरान, हदीथ और पुराने बड़े उलेमा की किताबों के आधार पर खुद नए धार्मिक फैसले निकाल सकता है, यानी इंडिपेंडेंट तरीके से इस्तिहाद कर सकता है। इसके बाद आयातुल्लाह यानी खुदा की निशानी। जब कोई मुस्तहिद बहुत बड़ा और मशहूर हो जाता है, लोग उसके फैसलों को मानने लगते हैं, दूसरे विद्वान भी उसके इल्मों को कबूल करते हैं। तब उसे आयातुल्लाह कहा जाता है। और सबसे ऊपर मर्ज़ाए तक़लीद यानी तक़लीद का स्रोत। ऐसे बड़े आयातुल्लाह जिनके फ़तवों का पालन दुनिया भर के शिया मुसलमान करते हैं। ये वो शख्स होता है जिसे लोग अपनी धार्मिक ज़िंदगी के लिए फॉलो करते हैं। अब असली सत्ता की बात। ईरान में सबसे ऊंचा पद सुप्रीम लीडर का। ये देश का सर्वोच्च नेता होता है। राजनीतिक लीडर, सेना का कमांडर इन चीफ और धार्मिक मार्गदर्शक, तीनों। इस पद के लिए आमतौर पर शख्स का बहुत बड़ा धार्मिक विद्वान होना ज़रूरी माना जाता है। इस्लामी कानून का गहरा आलिम होना, फ़क़ीह होना या उससे भी ऊपर। तो आसान शब्दों में राह कुछ ऐसी है: सामान्य पढ़ाई, फिर हौज़ा में लंबी तालीमें, उपाधियाँ, फ़क़ीह, मुस्तहिद, आयातुल्लाह, मर्ज़ाए तक़लीद और आखिर में सुप्रीम लीडर का पद। ईरान की ये व्यवस्था मज़हब और हुकूमत को इस तरह जोड़ती है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। बस इतना ही इस बार। अगली खबर तक अलविदा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ल्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।